हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम लाजवाब तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बल गतिकी के एक और बेहद लाजवाब टॉपिक का निपटारा बेहद सिंपल तरीके से करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। हमने आपको पहले भी बताया था इस चैप्टर में बच्चों दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक जो कि हमने देख लिया, और आज हम देखेंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस टॉपिक के बारे में बात कर ले भैया तो काफी लाजवाब है, पहले भी बता चुके हैं। ये सबसे पहले अपन जानेंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया सीखेंगे तभी तो इसके लिए हम वेग स्थिरांक का व्यंजक निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले भैया जान लेते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया। कोटि का मतलब बताया था भैया घातों का योग, वो भी किसके? अभिकारक की सांद्रता के। तो शून्य कोटि में हमने देखा कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती हो उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अब यहां पर भैया क्या है? प्रथम कोटि है, तो बच्चों बस इतना सा अंतर लिखना है कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के भाई प्रथम घात के समानुपाती हो जाए वो अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले अपन परिभाषा लिख लेते हैं भैया। तो लिखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है। अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया भैया क्या है? कहते हैं। ठीक है, जिससे भाई कोई भी रिएक्शन हम लिख लें बच्चों, क्योंकि हमको पता होता है कि भैया इधर क्या है? अभिकारक होता है ना। और अभिकारक से बच्चों क्या बनता है? तो उत्पाद का निर्माण होता है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या कहती है कि जिसमें अभिक्रिया की जो दर है ना, अभिक्रिया की जो दर है वो किसके समानुपाती हो जाती है? अभिकारक। जब ये वाला कोष्टक लगा देते हैं कि सांद्रता पढ़ा जाता है इसकी प्रथम घात के समानुपाती होता है। ठीक, जैसे कोई रिएक्शन हम ले लेते हैं सैंपल में, जैसे मान लिया भैया कोई रिएक्शन है ए से ये उत्पाद बन रहा है। ठीक, तो इसके लिए अभिक्रिया की दर को dx/dt लिखते हैं। कह रहा है जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक यानी ए की सांद्रता, ये कोष्टक लगा दिया, के प्रथम घात के भैया तो हमने प्रथम लगा दिया के समानुपाती होती है, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी भाई? प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। एकदम सिंपल सा लॉजिक है, आपको बहुत ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना है। सिंपल सी बात है कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर क्या होती है? अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती हो बच्चों, उस अभिक्रिया को बबुआ क्या बोलेंगे? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। आई बात समझ में? चलिए अब देखते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक क्या होता है। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया। अब चलते हैं भैया इस चैप्टर के
भाई मेन टॉपिक को अपन समझते हैं। ठीक, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहले भी बता चुके हैं, एग्जाम में या तो 3 नंबर या फिर 4 नंबर में टपकेगा। अब ध्यान से समझिएगा। अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं कि कोई अभिक्रिया है बच्चों, ध्यान से समझना बबुआ, कोई अभिक्रिया ए है, ए से ये कोई उत्पाद बन रहा है। अब इसके लिए मान लेते हैं कि किसी क्षण जो प्रारंभिक सांद्रता थी, किसी क्षण प्रारंभिक सांद्रता क्या थी भैया, ए थी, और उत्पाद उस समय मान लेते हैं 0 था। और फिर मान लेते हैं बच्चों कि टी समय बाद, टी समय के बाद ये अपघटित होकर के कितना रह जाता है, a माइनस एक्स रह जाता है, और उत्पाद उस समय x बनता है। इतना समझना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं, बस यही समझ गए, बाकी चुटकियों में हो जाएगा। कि किसी समय हमने बता दिया भैया, मान लेते प्रारंभिक सांद्रता, किसी समय किसी क्रिया में प्रारंभिक सांद्रता a था, उत्पाद 0, और फिर हमने t समय के बाद मान लिया वो भैया अपघटित होकर a माइनस एक्स रह जाता है और उत्पाद x बनता है। तो अब अपन लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से। तो भैया प्रथम कोटि की अभिक्रिया, भाई परिभाषा के अकॉर्डिंग प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या कहती है, जिसमें अभिक्रिया की जो दर है ना बबुआ, वो समानुपाती होती है अभिकारक, अभिकारक ए है, की सांद्रता के प्रथम घात के। अब यहां पे बच्चों जब हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो dx अपान dt बराबर क्या हो जाएगा, यहां स्थिरांक आ जाएगा भैया, ये वेग स्थिरांक होता है तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, और बाकी ये a की घात 1 यानी हम a ही लिखेंगे। इतनी सी बात समझ में आ गई बबुआ। चलिए समझते चलना, एकदम लाजवाब टॉपिक है। अब क्या करेंगे भैया, हमने यहां पे लिखा, अब लिखेंगे कि t समय बाद, समय बाद वेग, भैया टी समय के बाद जो अभिक्रिया का जो वेग हो जाएगा, टी समय के बाद, जरा गौर से देखिएगा, तो ये हम dx अपान dt लिखेंगे बच्चों, बराबर का ये k तो रहेगा। अब जरा बताइएगा टी समय के बाद ये भैया सांद्रता क्या हो गई है, टी समय के बाद a माइनस एक्स हुआ है बबुआ, तो इसके स्थान पर अपन a माइनस एक्स लिख देंगे बच्चों, ठीक है, क्या लिखेंगे, a माइनस एक्स लिख दिया। अब इसको हम करेंगे dx अपान dt बराबर क्या हो जाएगा, एक मिनट, एक काम करते हैं, ये पार्ट इधर लाते हैं, तो dx अपान सॉरी क्या कर रहे हैं भाई, dx हो गया बच्चों, ये a माइनस एक्स इधर अपन ला लेते हैं, ठीक है, बराबर का ये k और dt उधर भगा दिया तो k इंटू dt हो गया, ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब लिखेंगे क्या बच्चों, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, अब भैया हम इसका समाकलन कर देते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा समाकलन, ये क्या हो गया, dx अपान a माइनस एक्स है, फिर उधर बराबर करके समाकलन k इंटू dt हो गया, ठीक है, ये हो गया k इंटू dt। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब एक फार्मूला होता है, लिख दे रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो, क्योंकि इसमें बायोलॉजी वाले भी स्टूडेंट होते हैं तो भैया उनको समस्या ना हो। चूंकि जब भी बच्चों याद रखना समाकलन 1 अपान ये a माइनस एक्स इंटू डी एक्स हो, इसका होता है माइनस लॉग बेस ई a माइनस एक्स, तो अपने दिमाग में रख लीजिए भैया, ये क्या होता है, ये सूत्र होता है। तो भैया इसको हम लिखेंगे, बाकी बच्चों इसको हम बाहर करेंगे ये के को, तो आगे लिखेंगे क्या चीज अभी बताया ना, ये क्या क्या था, एक बार फिर से लिख लेते हैं इधर, ये 1 अपान a माइनस एक्स था इंटू डी एक्स, बराबर इधर के बाहर निकाल लिया, समाकलन फिर क्या हो जाएगा, केवल और केवल dt, है ना, देख लेते हैं एक बार, दिक्कत ना हो आपको यहाँ पे, ठीक, ये 1 अपान ये dx चाहे पास में रखिए चाहे dx इधर भगा दीजिए, कोई दिक्कत ना, बराबर इतना हो गया। तो हमने वही चीज यहाँ पर कर दिया।
अब इसका भैया समाकलन में हमने क्या बताया, माइनस लॉग बेस ई भैया ए माइनस एक्स हो जाएगा बच्चों, बराबर का यहाँ पे के रहेगा, जैसे डी टी के सापेक्ष है तो भैया टी प्लस सी, जिसके सापेक्ष होता, अगर डी आर होता तो आर लिखते, डी एक्स होता तो एक्स लिखते, ठीक। तो ये हो जाएगा प्लस का सी, सी समाकलन नियतांक होता है। इक्वेशन नंबर 1 समीकरण 1 दे देते हैं। अब हम मान लेते हैं कि जब भैया t बराबर 0 हो तो x बराबर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है भाई। t बराबर 0 तो x बराबर 0 यहां रख देंगे। तो इसी में भैया हम क्या कर देंगे, t बराबर भी 0, x बराबर भी 0 कर देंगे, ठीक। सांद्रता भी 0 और समय भी। तो यहां पर माइनस लॉग बेस ई, ये a माइनस ये 0 हो गया, बराबर का k इंटू टी का मान 0 और प्लस का c। तो अगर देखेंगे इधर माइनस केवल लॉग बेस ई a हो गया, बराबर इधर केवल और केवल c बचा। तो यही c का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे बच्चों कि c का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर भैया जब 1 में रख देंगे मेरे प्यारे रसगुल्लों, तो क्या हो जाएगा, एक एक पॉइंट अच्छे से समझते चलना। ये भैया है माइनस का ये लॉग बेसी ए माइनस एक्स, बराबर बच्चों के इंटू टी है, और प्लस था, देखिए के इंटू टी प्लस का सी, लेकिन सी का मान ये माइनस में आया है, तो भैया ये हो जाएगा माइनस का लॉग बेस ये ए हो गया। अब ये देखिए माइनस में इधर भगा देंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो के इंटू टी बराबर जब करेंगे तो ये पूरा पार्ट हमने बताया इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, यानी लॉग बेस ई ये ए हो गया, और ये माइनस का भैया लॉग बेस ई ए माइनस एक्स है। अब यहां से एक फार्मूला ये और अप्लाई होता है, क्योंकि याद रखना ये लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर एक सूत्र होता है, लॉग एम बटे एन, ठीक। भाई फार्मूला भी लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझने में समस्या ना हो। तो ये हो जाएगा के इंटू टी बराबर, ये हमने बताया क्या हो जाएगा, तो लॉग बेस ई, ये एक भाई एम के स्थान पे समझिए ए है, एन के स्थान पे ए माइनस एक्स है, ये हो गया। या फिर अगर इसको लिखना चाहें तो अपन के बराबर कर सकते हैं ये 1/t, उसके बाद भैया ये लॉग बेस ई ए अपान ए माइनस एक्स। लेकिन ध्यान देना जब भी भैया अगर हम जैसे, क्योंकि एक चीज याद रखिए, इसको लॉग बेस जब 10 में बदलना हो तो लॉग ई एक्स याद रखना, इसके बराबर 2.303 ये लॉग ई एक्स हो जाता है, ठीक है। मतलब लॉग बेस यहाँ पे ये 10 हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए बच्चों ये इतना लिखा जाता है 2.303 करके। तो यहां से अपन क्या करेंगे, अब हम यहां लिख देंगे कि k बराबर 2.303 अपान ये t हो गया, ये फिर हो जाएगा लॉग बेस ये 10 के फॉर्म में, ऊपर a नीचे a माइनस एक्स, और यही क्या हो जाएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, यही क्या हो जाएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए भैया वेग स्थिरांक यानी k का व्यंजक हो जाएगा। है ना आसान, बहुत आसान है बच्चों, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बोले तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लगेगा आपको कि लेंदी है लेकिन आसान है। अब इसका मात्रक क्या होता है, इसका भैया मात्रक भी हम देख लेते हैं। मात्रक देखिए समझिए, वही फार्मूला क्या है समझिएगा, फार्मूला क्या होता है, k बराबर 2.303 अपान यहाँ पे t और लॉग बेस ये 10 रहता है a अपान a माइनस एक्स, ये है। तो जरा बताइए a क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, a माइनस एक्स क्या है, t समय के बाद सांद्रता, एकदम पहले ही बताया था। तो सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर है तो वो तो कट ही जाएगा, तो यूं कह सकते हैं, तो मात्रक में भैया 2.303 से कोई मतलब है नहीं, तो केवल 1/t बचेगा। तो हम कह सकते हैं तो 1/सेकेंड, ठीक। या फिर इसी को हमने बताया ना, या ऐसे लिख सकते हैं भैया कि सेकेंड इनवर्स 1, या तो आप प्रति सेकेंड लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी विकल्प में मान लेते हैं, अगर जैसे बहुविकल्पी आ गया भाई प्रति सेकेंड रहा तो प्रति मिनट देगा,
ठीक है, या मिनट इनवर्स 1 ऐसा करके आएगा। और प्रथम कोटि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या मात्रक बताए थे? मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रति सेकंड अकेले। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों। फिर से ये भैया हो गई परिभाषा। फिर उसके बाद यहां पे ये स्टार्टिंग में इतना हो गया बच्चों। फिर उसके बाद भैया ये कर लीजिए। ठीक, फिर उसके बाद ये रहा मात्रक। आई बात समझ में? है ना मजेदार टॉपिक? उम्मीद है ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर वन शॉट आएगा, बिल्कुल आएगा, परेशान नहीं होना है भाई। टॉपिक वाइज चल रहा है, बीच बीच में हर चैप्टर का जो हम चैप्टर वाइज वन शॉट भी लाएंगे, और प्लेलिस्ट भी बनाया है उसके लिए, परेशान नहीं रहना। ठीक है, बस मजे में आप तैयारी करो बस। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।